हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और फाइनल बिहेवियर क्या होता है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता दूं कि फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, जिनकी वैल्यू को हम चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। और फाइनल बिहेवियर वो वैसी मेथड होती है जिनको हम ओवरराइड नहीं कर सकते, बट हम उसे इनहेरिट या एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम डिराइव्ड क्लास। ठीक है। तो जिस किसको भी इन डिटेल समझना है वो पिछले वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, तो आप उसको देख के अच्छे समझ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को फाइनल बिहेवियर वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइनल क्लास एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही कंपोजिशन क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है। कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कैसे क्रिएट हुआ है और उसमें क्या क्या यूज हुआ है। ठीक है। तो देखते हैं हम फाइनल क्लास क्या होता है। तो फाइनल क्लास ऐसी क्लास होती है जिसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब वो रीयूज नहीं हो पाएगी। ठीक है। मीन्स हम उसे अगर इनहेरिट नहीं कर पाएंगे तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है उनका यूज हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए ही एक कंपोजिशन नाम का एक कंसेप्ट है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फाइनल क्लास क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन में आप लोगों को लिख देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, ये सब बंद कर दिया। पहले हम कोड करेंगे। ठीक है। तो ये फाइनल मेथड डॉट जावा है, कॉपी पेस्ट। इसको मैं नाम दे देता हूँ फाइनल। सॉरी, डू यू वांट टू, सॉरी, पहले से ही क्रिएट है, तो एक काम करता हूँ मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, पूरा क्लीन कर देता हूँ, साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनल क्लास की डेफिनेशन क्या है, फाइनल क्लास क्या होता है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा, जो आप लोगों को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो आप मेरे कोड को अच्छे से समझ लोगे तो आप उसे आसानी से किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनल क्लास ऐसी क्लास होती है जिसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। तो अब इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? फाइनल क्लास इज सच अ क्लास विच, ठीक है, विच कांट बी इनहेरिटेड, मतलब हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है। और हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते तो हम उसको यूज भी नहीं कर सकते। तो सॉरी ड्यू टू विच वी कांट रीयूज दैट क्लास। बट मैंने आपको बताया था कि इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको हम कंपोजिशन कहते हैं। तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, बट स्टिल स्टिल वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट क्लास इन अनदर क्लास। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मतलब हम उस क्लास को यूज नहीं कर सकते क्योंकि जब हम उसे इनहेरिट नहीं कर पा रहे, लेकिन हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में बिल्कुल बना सकते हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो हम उसे आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। तो इस मेथड को हम कंपोजिशन कहते हैं। तो मैं आपको ये ठीक है, ये पहले मैं आपको फाइनल क्लास एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको कंपोजिशन भी इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी से। ठीक है। तो अब हम इसका एक कोड लिखना चालू करते हैं। सॉरी, अरे क्या हो रहा है, सॉरी। ठीक है। तो हमारा एक तैयार हो चुका है। ठीक है।
मैं एक क्लास देता हूँ बेस नाम की, ठीक है। अब उसके अंदर देखिए, अब वो नॉर्मल सी बात है कि हम जैसे फाइनल क्लास लिख रहे हैं, तो हमने नॉर्मल अभी क्लास बेस लिखा है, लेकिन ये हमारी नॉर्मल क्लास हो गई है। अगर हम इस क्लास के पहले फाइनल कीवर्ड का यूज कर दें, तो हम इसे इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इसके अंदर नॉर्मल सी एक काम करता हूँ, इसको मैं मेथड दे देता हूँ, पब्लिक वॉइड सॉरी फन। ये एक मेथड दे दी मैंने, इसको मैंने प्रिंट करवा दिया है इनसाइड फन करके, ठीक है। इसको मेरे को जल्दी से ख़त्म करना है क्योंकि इसमें कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर मैं लिखूँगा क्लास डिराइव्ड एक्सटेंड्स बेस, ठीक है। देखा मैंने बेस 64 का सब गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था इसको इनहेरिट नहीं कर सकता, तो ठीक है। ये क्या हो रहा है यार। हम्म, देखो इसको इनहेरिट नहीं कर सकता, तो हम इसको एक काम करते हैं, गन लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आएगा कि किस किसको इनहेरिट किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू डिराइव्ड पे। अब डी ऑब्जेक्ट डॉट फन, ये ऊपर वाला फन कॉल होगा, और डी ऑब्जेक्ट डॉट गन, तो ये इसका गन कॉल होगा, ठीक है। अब पहले तो हम नॉर्मल सा विदाउट एरर के इसको करते हैं कि फाइनल कीवर्ड हटा देता हूँ मैं भी। अब इसमें कोई एरर नहीं मिलेगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कंपाइल करूँगा जावा के कंपाइलर से, जावा सी जो है वो कंपाइलर है जावा का, ठीक है। सक्सेसफुल। अब ये जावा जो है उसका इंटरप्रेटर है, ये याद रखना क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है जावा के कंपाइलर का नाम क्या है और जावा के इंटरप्रेटर का नाम क्या है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जावा के कंपाइलर का नाम है जावा सी और इंटरप्रेटर का नाम है जावा, ठीक है। ये देखिए अभी क्या होता है, कैन नॉट फाइंड लोड और मेन क्लास फाइनल क्लास, ठीक है। तो ये हाँ, ये एक देखिए ये मेन प्रॉब्लम है जो कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट या सेकंड वीडियो में कुछ एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे फाइल का नाम है वही हमारे क्लास का नाम भी होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है कि फाइनल क्लास, तो फाइनल क्लास में जो सी है वो कैपिटल है, लेकिन मैंने यहाँ पर स्मॉल लिखा है, तो इसकी वजह से हमें ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को छोटी छोटी सी बातों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिर से इसको कंपाइल करूँगा, फिर इसको मैं रन करूँगा। ये देखिए क्या है, इनसाइड फन और इनसाइड गन। ये इनसाइड फन आया क्योंकि हमने फन को कॉल किया था, और इनसाइड गन आया क्योंकि हमने गन को कॉल किया था, ठीक है। तो अब ये तो हमारी नॉर्मल मेथड हो गई जो हम नॉर्मल हमेशा करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर फाइनल क्लास का कंसेप्ट समझना है कि जैसे मैं इसके आगे फाइनल कीवर्ड का यूज करूँ, ठीक है। तो मैंने इसके आगे फाइनल कीवर्ड का यूज कर लिया। अब देखिएगा, अब मेन इंटरेस्टिंग, ये मैं करता हूँ एंटर। ये देखिए इंटरेस्टिंग, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल बेस। अब मैंने क्या लिखा था कि जो फाइनल क्लास होती है उसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, तो इसने भी वही बताया, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल, ठीक है। मतलब फाइनल क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये जब इनहेरिट नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स या मेथड को कैसे क्या हुआ है एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है जिसका नाम होता है कंपोजिशन। और कंपोजिशन मीन्स होता है कि जिस जो फाइनल क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को हम किसी भी दूसरी क्लास में एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफाइन करें, ठीक है। तो ये तो था हमारा फाइनल क्लास। अब मैं इसी वीडियो में एक नेक्स्ट कोड एक्सप्लेन करता हूँ जिसका कंपोजिशन नाम है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे ही सेव कर लेता हूँ और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फाइनल क्लास डॉट जावा थी, इसको कॉपी पेस्ट किया, इसको नाम देता हूँ मैं कंपोजिशन, ये भी लोड हो रहा है ठीक है। अब कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। सॉरी ये क्या आ गया इसमें, बेस 64 में ना, import सॉरी import java dot lang dot star, ठीक है।
में भी आया होगा फिर तो ये, सॉरी यार, java.lang.star, ठीक है। तो कुछ नहीं, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखिए अब इसको हमें कंपोजिशन समझना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके नीचे ही मैं कंपोजिशन की भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। कंपोजिशन, ठीक है। तो पहले हम उसको हिंदी में बोलेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कंपोजिशन क्या होता है कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स अनदर क्लास में डिफाइन किया जाए तो उसे हम कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास is defined as a characteristics in another class that is called composition। थोड़ी ग्रामर मिस्टेक होगी तो आप लोग प्लीज समझ जाइएगा, मैं मतलब मेरी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम दूसरी क्लास में एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे तो उसको हम कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा था कि जैसे क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम होना चाहिए, मैं इसको चेंज करता हूँ, कंपोजिशन लिख देता हूँ, ठीक है। अब अब देखिए क्या हुआ था पिछले हमारे वीडियो में कि जब हमने इसमें फाइनल क्लास बेस लिखा था तो ये इसको एक्सटेंड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो हम इस एक्सटेंड को हटा ही देते हैं। कंपोजिशन में मैंने अभी क्या लिखा है कि जैसे कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको हम कर देंगे एज अ ऑब्जेक्ट, तो इसको मैं लिखूंगा पब्लिक, ठीक है। तो अब जो है इसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऊपर वाली क्लास का मतलब बेस क्लास का, तो पब्लिक बेस, बेस का ऑब्जेक्ट मैंने बी ओबीजे क्रिएट किया जिसको मैं लिखते हैं न्यू बेस, ठीक है। तो इसके आगे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि इस मेथड को हम कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो इंटर मार दिया, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डिराइव्ड का, तो डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, डी ओबीजे। अब देखिए नॉर्मल सी बात, एक मिनट, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को इसी को रन करके दिखाता हूँ कि क्या होता है, सॉरी, इसी को रन करके बताता हूँ मैं, पूरा लिखना पड़ेगा तो जावा सी सी कंपोजिशन डॉट जावा, देखिएगा आप एरर आता है, कांट फाइंड सिंबल, क्यों बताया इसने, क्योंकि डी ओबीजे डॉट फन, हम जो है फन मेथड बेस क्लास की है तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में यहाँ पर डिफाइन किया है। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं क्या, डी ओबीजे डॉट बी ओ बी जे डॉट, ठीक है। मतलब डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉल करेगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है बेस क्लास का ऑब्जेक्ट, तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट फन मेथड को कॉल करेगा। ऐसा हम कर सकते हैं क्या, देखते हैं इसको, लेट्स ट्राई। कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल तो हो गया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने इसको इंटरप्रेट किया, ये देखिए फ्रेंड्स, इनसाइड फन और इनसाइड गन, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपल सा कंपोजिशन का यूज, ठीक है। और एक और चीज जो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के लिए काम आएगी, उसको मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि जो हमने स्टैटिक कीवर्ड समझा था, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब क्या था कि हम उसको डायरेक्ट क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे है, जैसे पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जैसे डिराइव्ड है तो उसमें हमने एक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसा न लिखते हुए ऐसा लिख सकते हैं क्या, डिराइव्ड डॉट बी ओबीजे डॉट फन, ठीक है। मतलब इसमें हमको जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये इसके लिए तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब डायरेक्ट फन मेथड कॉल होनी चाहिए, देखिए इनसाइड फन, सॉरी, इनसाइड फन आ गया।
ये क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है। जिसने भी स्टैटिक का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ स्टैटिक वाले वीडियो को देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक का यूज़ क्या होता है। मतलब हम क्लास के नेम से डायरेक्ट स्टैटिक वाले को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, वापस से कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, स्टैटिक बैठा देता हूँ। ठीक है, इसको एक बार और रन कर देता हूँ। ठीक है। तो जो भी मैंने आप लोगों को भी स्टैटिक का कंसेप्ट बताया था वो हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के इम्प्लीमेंटेशन एक्सप्लोर करने के लिए वो यूज़ होगा, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ आप ये फाइनल वाले तीनों वीडियो देखिए, उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाला वीडियो देखिएगा। तो उसके अंदर आप लोगों को पूरा बिल्कुल मतलब A to Z बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कैसे बना है, किसे क्रिएट किया है उसे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर दोगे कि सर मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का इम्प्लीमेंटेशन आता है, और आप लोग उसे बिल्कुल बता दोगे, तो वो आपसे उसी के आसपास रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, तो ये कितने टाइप के होते हैं। तो उसी में आपका आधे से 1 घंटा बिल्कुल इन्वेस्ट हो जाएगा, जो कि आपको बहुत ही हेल्प कर देगा इंटरव्यू क्रैक करने में। ठीक है, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, और प्लीज़ हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और शुरू से लेके बिल्कुल वीडियो देखिएगा। मैं आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद में मतलब एग्जांपल्स बताऊंगा, जैसे कि जो भी ये प्रोग्राम्स होते हैं, नंबर्स, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, प्रॉब्लम ऑन स्ट्रिंग, प्रॉब्लम्स ऑन डिज़ाइन पैटर्न, तो वो मैं सब आप लोगों को बिल्कुल करके बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, जो कि हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये कंपोजिशन आप लोगों को समझ आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, इसको एक फ्रेम में कर दिया। हम्म, ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।